जो मैग्नेटिक टेप होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दूसरा नाम आता है आपको मिलता है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में याद रखिएगा इसमें आपको कॉम्पैक्ट डिस्क मिलेंगे, ब्लू रे डिस्क मिलेंगे, डीवीडी मिलेंगी, तीनों मिलेंगे और सबका आकार अलग अलग होता है। तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइस के रूप में एक होता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद अगला हम लोग अगर देखें तो आता है मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें एचडीडी अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, ठीक है, इस टाइप के जो डिवाइस रहेंगे, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इसमें आएंगे मैग्नेटिक डिस्क में। उसके बाद अगला आता है हमारा रैम या रोम। ये हमारा क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या है, रोम है अर्थात रीड ओनली मेमोरी। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इस प्रकार से, ठीक है। रोम के बाद अगला जो आता है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, सबसे तीव्र मेमोरी मानी जाती है, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इससे और स्पीड में आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम लोग समझें तो याद रखिएगा जो गति होगी वो सबसे कम किसकी होगी, तो मैग्नेटिक टेप की होगी। मैग्नेटिक टेप की गति सबसे कम क्यों होती है, अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक टेप होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें आपको डेटा पढ़ने में या रीड करने में, जो इसकी एक्सेस करने में गति होगी वो सबसे कम होगी। ये बहुत लेट में आप इसका डेटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक किसकी होगी, रजिस्टर की होगी। रजिस्टर की याद रखिएगा इसका जो साइज होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन इसकी गति जो होगी वो बहुत ज्यादा अधिक होगी। अगर बात करें इनकी एक्सेस टाइम की या इनसे डेटा निकालने की जो गति है, तो सबसे कम गति होती है रजिस्टर की, 1 से 2 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का अर्थ होता है 10 की घात -9, ठीक है, 10 की घात -9 सेकेंड, ठीक। उसके अलावा कैश मेमोरी का जो समय लेता है, एक्सेस टाइम जो लेता है वो 3 से 10 नैनो सेकेंड लेता है, ठीक है। रोम की और रैम की अगर बात करें तो ये 11 से लेकर 60 नैनो सेकेंड तक लेते हैं, ठीक है, समय। अब इसके बाद जो आएंगे आपके मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप, इनका जो टाइम रहेगा, एक्सेस टाइम, वो नैनो सेकेंड में नहीं रहता बल्कि वो मिली सेकेंड में रहता है। मैग्नेटिक डिस्क का जो समय रहेगा एक्सेस टाइम का वो रहेगा 10 से 50 मिली सेकेंड का। ऑप्टिकल डिस्क का रहेगा लगभग 100 से लेके 200 मिली सेकेंड, ठीक है। ये क्या रहेंगे, इनके एक्सेस टाइम रहेंगे। और मैग्नेटिक टेप सबसे ज्यादा लेता है, ये मिनटों में चला जाता है, मिली सेकेंड नहीं, मिनटों में, क्लियर है। बात करें अगर इनकी भंडारण क्षमता की, तो सबसे कम भंडारण क्षमता होती है रजिस्टर की, और सब ये धीरे धीरे क्या होता है, इधर बढ़ते चला जाता है। अब आप बोलेंगे मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता हार्ड डिस्क से क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क से, ऑप्टिकल डिस्क से कम होती है, तो जी हाँ होती है, लेकिन ऐसा जो क्रम है, रजिस्टर से ज्यादा मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी से ज्यादा मेमोरी किसका होता है, जो भंडारण क्षमता है वो रोम का होता है, रैम का होता है। उससे अगर और आगे जाते हैं तो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब के होते हैं। अब इनकी भंडारण क्षमता की अगर हम लोग बात कर ही लेते हैं तो इनमें किसमें कितना कितना रहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क देखिए 3 आकार के मिलते हैं आपको। एक होता है 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क, एक होता है 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क, और एक होता है 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क। अलग अलग फ्लॉपी डिस्क का साइज जो है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। जो आपका 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क होता है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण क्षमता होता है वो 1.22 MB होता है, ठीक है। 8 इंच वाले का कितना होता है, तो 20 MB से लेके 80 GB तक हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो आपका यूनिवर्सल जो फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंच का, उससे पूछा जाता है। इसका याद रखिएगा 80 KB से लेकर 1.44 MB तक हो सकता है, और इसको माना जाता है आइडियल। अगर आपको फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी पूछा जाए तो आप चुपचाप आंसर किसको लगाना है, 1.44 MB, क्लियर है। 1.44 MB किसका रहेगा, फ्लॉपी डिस्क का रहेगा। फ्लॉपी डिस्क के बाद अगला हम बात करें, कभी भी एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा 1.44 MB लगाना है। फ्लॉपी डिस्क के बाद अगला हमारा देखते हैं कौन सा है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको कहा जाता है सीडी। इसके भी 3 अलग अलग वर्जन आते हैं, सीडी रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी, सीडी आर अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और उसके बाद सीडी आर/डब्ल्यू रीड राइट या फिर रीराइटेबल कहा जाता है। और सबका जो आकार है वो रहता है 700 MB। कहीं कहीं आपको स्रोतों में आपको पता चलेगा कि इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है वो 640 से लेके 680 MB तक भी हो सकता है, लेकिन जो आंसर लिया जाता है वो आप ध्यान में रखिएगा, यहां लिखा भी हुआ है कितना MB रहता है, 700 MB रहता है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल चीज आपको क्या पता चल गई, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है या सीडी है ये आर प्रकार का है, कॉम्पैक्ट डिस्क आर, सीडी आर वाला वर्जन है, ठीक है। तो सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी या फिर भंडारण क्षमता रहेगा वो कितना रहेगा, 700 MB का रहेगा। सीडी के बाद अगला हम लोग बात करते हैं किसका, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दिया हुआ है तो उसको आप आंसर लेके आगे बढ़िएगा।
इसमें देखिए दो अलग अलग प्रकार के आपको दो अलग आकार के मिलते हैं, दो अलग साइज में मिलते हैं। एक होता है 7.5 GB का, 4.5 GB या फिर 4.7 GB का, और दूसरा होता है 8.5 GB। लेकिन अगर एग्जाम में कभी दोनों दे देता है तो वो क्वेश्चन मान के चलिए विलोपित होगा। एक बार ऐसा हो चुका है कि दोनों ऑप्शन में था और विलोपित हो गया। रीजन क्या है? 4.7 GB का जो रहता है वो सिंगल लेयर वाला रहता है, सिंगल लेयर का रहता है, ठीक है। और ये डुअल लेयर रहता है, दो साइड के इसमें क्या रहते हैं, दोनों लेयर में आपके डेटा जो भी है वो सेव किए जाते हैं। तो एक लेयर वाला अगर पूछे सिंगल लेयर का आपका डीवीडी का आकार का साइज क्या होता है, तो 4.7 GB होता है। और डुअल लेयर या भी दो लेयर वाले डीवीडी का आकार क्या होता है, तो 8.5 GB होता है, ठीक है। इसका कितना है, तो यहाँ 4.7 GB मेंशन है, यहाँ 8.5 GB। दो अलग अलग प्रकार से आपको डीवीडी का प्रकार मिलता है, ठीक है। डीवीडी के बाद अगला आता है बीआरडी अर्थात ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाएगा, तो ब्लू वालेट रेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी दो आकार मिलते हैं, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड, ठीक है। सिंगल साइडेड जो ब्लू रे डिस्क होगा उसका जो आकार होगा वो 25 GB होता है, ठीक है। और डबल साइडेड जो रहेगा उसका आकार होता है 50 GB, ठीक है। 50 GB मिल जाता है किसमें, डबल साइडेड ब्लू रे डिस्क में, और सिंगल साइडेड में 25 GB मिलता है। क्लियर है। बीआरडी के बाद अगला हम लोग देख लेते हैं एचवीडी। एचवीडी का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क भी डीवीडी और सीडी की तरह ही है आपका, ठीक है। ये भी ऑप्टिकल डिस्क का ही प्रकार है। इसमें याद रखिएगा जो एचवीडी का एक वर्जन आता है जिसमें सिंगल लेयर रहता है, सिंगल लेयर 100 GB का आता है एचवीडी, और जो डुअल लेयर रहेगा वो रहेगा आपका 200 GB का। तो इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, 100 GB से लेकर कितना जीबी तक, 200 GB तक। एचवीडी के बाद अगला हमारा जो आता है वो है स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव। पेन ड्राइव याद रखिएगा ये अलग अलग प्रकार में मिल सकते हैं, 1 GB से लेकर 256 GB तक के आपको क्या मिल सकते हैं, पेन ड्राइव मिल सकते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इतना ही जीबी का रहता है, लेकिन अगर रेंज आपको पूछा जाए कहां से कहां तक के पेन ड्राइव मिलते हैं, तो आपको 1 GB से लेकर कितने जीबी तक के, 256 GB तक के पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। पेन ड्राइव के बाद अगला जो हमारा आता है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को याद रखिएगा, इसको एचडीडी कहा जाता है। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहां जो लिखा हुआ है एसएमआर एचडीडी, ठीक है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है। जैसे यहां देखें तो ये 1 TB का है, ठीक है, 1 TB का है। 1 TB बराबर कितना होता है, 1024 GB, तो ये 1024 GB का है। लेकिन इसी को अगर देखें तो ये आपका कितना टीबी का है, 14 TB का है, तो 1024 गुणित 14 GB, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग साइज में रहेंगे। कितने तक मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा 80 GB से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। पेन ड्राइव से भी कम साइज का 80 GB से स्टार्ट होगा, और कब तक मिलेगा ये, 25 TB तक के आपके क्या मिलते हैं, हार्ड डिस्क मिलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के अलावा अगला हम लोग अगर देखें तो वो है मैग्नेटिक टेप। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिक टेप में याद रखिएगा जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 60 MB से स्टार्ट होता है। 60 MB से लेकर 8 GB तक के स्टोरेज कैपेसिटी मिलते हैं मैग्नेटिक टेप में, और वो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देता है, ठीक है। आशा है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी का जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, भंडारण क्षमता उनकी क्या क्या होती है, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले आते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।